माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैसे एडजस्ट करते हैं ये सीखने वाले हैं। आखिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या है और कैसे हम इन्हें फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्ट करते हैं, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, कैसे इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं कि आखिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन एक फाइनेंशियल ईयर से है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन एक करंट फाइनेंशियल ईयर से है लेकिन जिन्हें अभी तक हमने पेड नहीं किया है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर है कौन सा, करंट फाइनेंशियल ईयर, बट उन्हें हमने अभी तक पेड नहीं किया है। बट मीन्स फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें पता चला कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जिनका रिलेशन तो करंट ईयर से था लेकिन जिन्हें हमने अभी तक पेड नहीं किया है, तो वो कहलाएंगे कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा ईयर स्टार्ट होता है, मान लें 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से, और इसका एंड होगा कब, 31 मार्च 2021 को। हमारी दुकान में एक एम्प्लॉई है, वो काम करता है और उसकी जो सैलरी है, सैलरी उसकी तय हुई 5000 पर मंथ। ठीक, कितनी तय हुई, 5000 पर मंथ। और पता क्या हुआ, हमें जब अपने ट्रायल बैलेंस में हमने एंट्री बनाई तो एक्चुअली अभी सैलरी हमने, सैलरी अभी तक जो पेड की है वो 55,000 सैलरी हमने पेड कर दी। ठीक, ये सैलरी हमने पेड कर दी, एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आप खुद देखिए, हम लोगों ने सैलरी तय करी थी 5000 पर मंथ, इंटू 12 करो तो हमें साल भर में कितनी सैलरी देनी थी, हैं 60,000। लेकिन एक्चुअल में भी सैलरी हमारी पेड हुई है 55,000। कितनी सैलरी अभी नहीं दी हमने, कितनी बाकी है, कितनी सैलरी ड्यू है। अरे नेचुरल बात है सर, 5000 ड्यू है, तो ये 5000 जो सैलरी अभी तक हमने पेड नहीं की है, यह क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन करेंट फाइनेंशियल ईयर से है लेकिन अभी तक उन्हें फाइनल अकाउंट बनाते समय हमने पेड नहीं किया है, वो कहलाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब 5000 भैया बाकी है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी, कैसे इसको हम अकाउंट में लाया जाए। तो आप सबको पता है, इस आउटस्टैंडिंग हमारी सैलरी हो गई, हम यहाँ लिख ले रहे एक बार फिर से, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी हो गई रुपये कितनी, 5000। अब इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए, सैलरी खर्च है हमारा बिजनेस का, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते। अभी हमने सैलरी पेड कर दी, 55 एंट्री बन गई थी सैलरी टू कैश, लेकिन 5000 सैलरी ड्यू है। अब इसको हमें अकाउंट में लाना है, इसको हिसाब में लाना है। तो अब क्या होगा, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक तो होगा देखो सैलरी अकाउंट, ध्यान से देखना, सैलरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा, सैलरी अभी भैया पेड नहीं की है, हैं, दूसरा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। दो अकाउंट प्रभावित हो गए, पहला सैलरी अकाउंट, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब हम लोग एंट्री का थीम देखें, कैसे एंट्री बनेगी। देखिए, सैलरी हमारे बिजनेस का कौन से अकाउंट में कंसीडर होगा, मॉडर्न अप्रोच में रेवेन्यू अकाउंट में।
सैलरी कौन से में कंसीडर होगा? रिवेन्यू में। एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेम से रिलेटेड अकाउंट रिवेन्यू अकाउंट में कंसीडर होते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसीडर होगा हमारी बिजनेस में लाइबिलिटी होगी, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब रूल्स फॉलो कर दो। अब देखिए सैलरी को हिसाब में ला रहे, खर्च बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अदर फॉर्म में, अरे भैया सैलरी दी नहीं है तो एक तरह से हमारे बिजनेस की क्या बढ़ा रहा, वो लाइबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, वहाँ खर्च बढ़ रहा तो एक्सपेंस इंक्रीज क्या करते? डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएं तो देखिए क्या बनेगी, लिख दे रहे इधर, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट हो गया 5000 और 5000। तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सपोज दैट वेजेस का आउटस्टैंडिंग 1000, तो वेजेस क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज होगा, उधर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में। तो एंट्री बनेगी वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। सपोज करो रेंट का आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री बनेगी रेंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सपोज करें जनरल एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, एंट्री बनेगी जनरल एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। इस तरह से ये इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या करेंगे हैं? फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय बहुत सिंपल बात है, वो रिलेटेड एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो हम लोग रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट में गिवन है, कहाँ गिवन है? एडजस्टमेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एडेड टू कंसर्न एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड of trading and profit and loss account। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो रिलेटेड एक्सपेंस में कंसर्न एक्सपेंस में हम लोग क्या कर देंगे? उसे ऐड कर देंगे। कहाँ? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड पॉइंट शो कर देंगे shown on the liability side of बैलेंस शीट। सेकंड थीम, बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देंगे? लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, क्योंकि एक्सपेंस था भैया, पेड नहीं किया तो ड्यू है मीन्स लाइबिलिटी हो गई। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट में गिवन है तो कंसर्न मीन्स रिलेटेड एक्सपेंसेज में, संबंधित व्यय में, उसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड प्लस कर देंगे। जैसे वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹1000, तो वेजेस आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन से अकाउंट में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, तो हम लोग उसे वेजेस में प्लस कर देंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देंगे? लाइबिलिटी साइड। सपोज दैट सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड रिकॉर्ड होती, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देंगे, लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक, और क्लियर होगा। हाँ, एक और बात, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मीनिंग है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका मतलब एंट्री बन चुकी है, वो एक जगह एडजस्ट हो चुका है, तो हम उसे सीधे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक ट्रायल बैलेंस छोटा सा लिखते हैं और उसको देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे ट्रीट होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस हैं जिनका रिलेशन करंट अकाउंटिंग पीरियड से है। हमने सेवाएं तो ले ली हैं, सर्विसेज तो ले ली है, लेकिन अभी तक खर्चों का एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया है। वो हमारे कौन से एक्सपेंस बनते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, एक एग्जाम्पल के लिए, ये 31 मार्च 2021 और ट्रायल बैलेंस में यहाँ वेजेस है 11,000, सैलरी रुपी 13,000। ये ट्रायल बैलेंस है। एक एडजस्टमेंट है यहाँ, एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपी 1,000, वेजेस का 1,000 आउटस्टैंडिंग है। सेकेंड एडजस्टमेंट एक और है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपी 2,000। ये ऑन 2 एडजस्टमेंट गिवन है। अब इनकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी बनानी है और फाइनल अकाउंट में भी ट्रीट करना है। तो अगर हम इनकी सिंगल एंट्री बनाएं तो देखो, सबसे पहले वेजेस का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस के फॉर्म में बढ़ जाएगा। एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना आउटस्टैंडिंग है इसका, 1,000। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री बनानी है, क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, अमाउंट है रुपी 2,000, नरेशन एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये तो बन गई क्या, ये बन गई हमारी दोनों एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमें इन्हें फाइनल अकाउंट बनाते समय और शो करना है। तो देखिए, यहाँ ट्रेडिंग हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, चलो वेजेस ट्रेडिंग में जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट बना ले रहे छोटा सा, और एक बना ले रहे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लोग फिर बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। ये बैलेंस शीट, तो अब ये हम लोग इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। ठीक,
तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितना दिया है 11,000 लिख देंगे, टू वेजेस 11,000। अब हमें एडजस्टमेंट देखना है, 1,000 रुपी वेजेस का आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग बढ़ चुके कि जब वेजेस आउटस्टैंडिंग है इसको रिकॉर्ड में लाएंगे तो हमारा खर्च बढ़ेगा, इट मीन्स वेजेस बढ़ जाएगी। इसको हम वेजेस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। टोटल वेजेस हो गया अपना 12,000। और आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ शो करेंगे, सेकंड जगह लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। ठीक है, वेजेस का ट्रीटमेंट हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंसर्न एक्सपेंस में ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दिया। अब चलो एक एंट्री और है, सैलरी। सैलरी कौन से अकाउंट में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। लिख देंगे टू सैलरी, टू सैलरी रुपी 13,000। अब नीचे एडजस्टमेंट आ गया सैलरी का, कि सैलरी का 2,000 रुपी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर देंगे जी इसमें, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपी 2,000। टोटल हो गया 15,000। तो लीजिए खर्च तो बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया। अब यहाँ लाइबिलिटी में और जोर दिखा देंगे, लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपी 2,000। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले एंट्री बनाएंगे एडजस्टमेंट, रिलेटेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी अकाउंट एक बढ़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक, सपोज द रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री बनाएंगे रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट में प्लस कर देंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे। तो क्या आप लोग को हमें लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा। अब सपोज करो यहाँ पे हो जाता क्रेडिट साइड, यहाँ एक एंट्री यहाँ जाती, ऐसा होता आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये रेंट आउटस्टैंडिंग कहाँ गिवन हो गया, ट्रायल बैलेंस में गिवन हो गया। और अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो बैलेंस शीट में से सीधे कहाँ दिखाए जाएंगे, लाइबिलिटी साइड। ये जो है इसको हम लोग बैलेंस शीट में पता कहाँ दिखा देंगे, कौन से साइड, लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे 1,000 रुपी। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये आउटस्टैंडिंग की थीम समझ आ गई होगी। और आप लोग जो एडजस्टमेंट के हमने वीडियोज़ बनाए उन्हें देखें और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। हाँ, थैंक यू।